बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़ाकरा ये करना है हमने कि भाई जो है ना, खाने के आदाब क्या होते हैं। हम लोग माशाल्लाह खाना खाते हैं और उसमें जो है हम बहुत सी सुन्नतों को तर्क भी कर देते हैं, गलती से हो जाती हैं, हमें पता नहीं होती, इसलिए उनका ख्याल करना है। तो पहली बात तो ये है कि भाई देखें, एक तो घर में खाना खाना और एक मस्जिद में खाना खाना ना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो घर में खाने के आदाब में थोड़ी नरमी आ जाती है, लेकिन जब आप मस्जिद में खाना खाते हैं तो उसमें सख्तियाँ आ जाती हैं, और जब आप इज्तिमाई तौर पे मस्जिद में खाना खाते हैं तो और सख्तियाँ आ जाती हैं, और फिर जब आप एतकाफ़ की हालत में खाना खाते हैं तो और सख्तियाँ आ जाती हैं। तो इसलिए उनका ख़्याल करना बहुत ज़रूरी है। हम पर फ़र्ज़ का दर्जे पे है, फ़र्ज़ का दर्जा है कि खाना हमने कैसे खाना है। सबसे पहला तो देखें, जो कुरान भी कहता है ना कि फ़इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, कि मेरी जो नेमत है ना, अगर तुम उसका शुक्र अदा करोगे, यानी कि मैं आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर कि खाना पक के आ गया, हर चीज़ आ गई, और अभी हम कह रहे हैं कि यार खाने में इसमें नमक हल्का था, इसमें नमक तो डाला ही नहीं, और जी इसमें तो नमक जो है ना तेज़ हो गया, तो कोई मसला नहीं है, हो जाता है। इसमें तो जी मिर्चें बड़ी तेज़ थी, तो ये नाशुक्री में आता है। अब इतनी मेहनत हुई और सब हो गया, हो जाता है इंसान है, गलती हो गई, तो आप उसका ना हल निकाल लें, और हर चीज़ का हल है। चाय मीठी हो गई, आप उसमें थोड़ा पानी बढ़ा दें, कुछ नहीं हो जाएगा, खुद ही मीठा हल्का हो जाएगा। सालन में नमक तेज़ हो गया, आप थोड़ा शोरबा उसमें पानी वो मिक्स कर दें, कम हो जाएगा। मिर्च तेज़ हो गई, पानी मिक्स कर लें, हल्का हो जाएगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसा करते थे। ये मैं कोई अचंभे की बात नहीं बता रहा कि ये मैं अपनी तरफ से फ़ार्मूला बता रहा हूँ, ऐसा होता था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने में कभी नाशुक्री नहीं करते थे। तो यही है फ़इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, कि इतनी नेमतें आ गई हमारे सामने और हमने उसके अगर शुक्र अदा कर लिया, ये फ़र्ज़ बात है, फ़र्ज़ है ये खाने का, सबसे पहले ये फ़र्ज़ है, तो हमने उसका शुक्र अदा करना है। और नाशुक्री कर दी तो फिर तो ये सब गया, हमने सब कुछ होते हुए भी क्या कर दिया भाई, ज़ाया कर दिया सारा। तो ये इस सबसे पहले इस नेमत की कदरदानी बहुत ज़रूरी है कि हम अल्लाह का लाख शुक्र अदा करें कि अल्लाह आपने हमें बैठे बिठाए इंतज़ाम कर दिया और देखें भिजवा दिया पका पकाया। और हम आपकी, बल्कि मैंने तो ऐसे देखा बुज़ुर्ग को, अल्लाह वाले को, कि वो हर लुक़मे पर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रन अल्हम्दुलिल्लाह अल्फ़ शुक्रन, हज़ार नेमत या अल्लाह दे। पहले कई मरतबा ऐसे तस्बीहात पढ़ते फिर निवाला मुँह में डालते थे। अब ऐसे बंदे को अगर आप देख लेंगे जो बार बार इतनी तस्बीहात पढ़ रहा है फिर निवाला मुँह में डाल रहा है, और बग़ैर वो सारी तस्बीहें पूरी होने के वो निवाला मुँह में नहीं डाल रहा, तो आपको कितना ताज्जुब होगा। मैंने खुद देखा ऐसे अल्लाह वाले को, कि हम साथ खाना खा रहे थे उनके, और वो कितनी दुआएं पढ़ने के बाद फिर लुक़मा मुंह में डालते थे, कि वो ये साबित कर रहे होते थे कि यार ऐसा ना हो जाए कि इस लुक़मे की मुझसे नाकदरी ना हो जाए। इतनी दुआएं पढ़ के फिर लुक़मा मुंह में डाल, और हम क्या कर रहे हैं, प्लानिंग है और उल्टी सीधी बातें करते हुए लुक़मा जा रहा है, चब रहा है, किधर उतर रहा है कुछ पता ही कोई नहीं, सोच ही नहीं रहे। वो तो सोच रहे हैं, पूरा इस्तेहज़ार करते हुए हर निवाला खा रहे हैं कि यार ये मैं मुंह में रख रहा हूँ, सारी अल्लाह की तारीफ़ें करके फिर उसे चबा रहा हूँ और फिर उगल रहा हूँ, निगल रहा हूँ, तो देखो जा रहा है, और अल्लाह इसको पहुँचा रहे सही जगह, अल्लाह गलत जगह भी नहीं जाने दे रहा। तो ये नेमतों का इस्तेहज़ार करते हुए नेमत से फ़ायदा जब इंसान उठाता है, फिर उसे असल नेमत का फ़ायदा और नेमत का मज़ा लगता है कि वाकई मैंने क्या नेमत हासिल की है अल्लाह की तरफ। तो हम भी भाई, ये तो खाने का फ़र्ज़ है सबसे पहला, कि खाने की चीज़ की नाकदरी नहीं करनी, कदर व नेमत और शुक्र अदा करते हुए उस नेमत को अपने हलक से नीचे करना है, ताकि हमें उसका इस्तेहज़ार रहे, नेमत को हाजिर रखते हुए हम उसको हासिल कर रहे हों। फिर भाई खाने के आदाब तो इसके बाद शुरू होते हैं। जब खाना आएगा
तो खाने के अंदर हमने सबसे पहले जो है ना हाथ धोने, खाना खाने से पहले हाथ धोए जाएंगे। और हाथ धोने का इंतज़ाम है, अल्लाह का शुक्र है, मस्जिद के अंदर ही धोएंगे सारे मोतकिफ़ी, धोने के लिए बाहर नहीं जाएंगे। नाक भी साफ़ करनी है तो अंदर ही कर लें, रुमाल रख लें, ताकि आपका एहतिकाफ़ ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ये ज़रूरत इंसानी से ज़ायद चीज़ है, क्योंकि इसका अल्टरनेट मौजूद है, इसका मुतबादिल मौजूद है। वो क्या है कि आप मस्जिद में रहते हुए कपड़े से भी साफ़ कर सकते हैं, लेकिन हाथ आप मस्जिद में रहते हुए भी धो सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी बाहर जाके ही धुलेंगे हाथ। बर्तन लोग एतकाफ़ से धो लेते हैं, कपड़े धो लेते हैं। मैं आपको बताऊं कितने लोग हैं, हमने खुद देखा, कपड़े बैठे हुए धो रहे हैं, मस्जिद के अंदर है और बाहर का हिस्सा जैसे वो पट्टी है ना, तो बाहर धो रहे हैं कपड़े, बर्तन धो रहे हैं पूरे। हमने खुद देखा, कई दफ़ा खुद धोए हमने माशाल्लाह, क्योंकि अब कपड़े होते ही नहीं थे। किसी जगह ऐसे बैठे हुए, वहाँ कोई घर ही नहीं है, कोई जान पहचान वाले नहीं है, कपड़े अपने धो रहे हैं वहाँ। जुम्मा कल भाई पहनने वही कपड़े हैं, एक ही जोड़ा है, एक पहना हुआ है बस, तो ये धो धा के उसने लटका लिए मस्जिद में ही, ऐसी जगह जैसे मस्जिद के बाहर ही लटका दिए। ये जगह बाहर है सारी, जैसे मिसाल तो उसे हैंगर में करके लटका दिए, सूख गए, वहीं उसने फिर जो है ना पहन लिए, सूख के साफ़ हो गए कपड़े, एहतलाम हो गया। वही कपड़ा उसने जब गया तो रख के चला गया, अपना कपड़ा बदल लिया, नहा धो के आ गया। अब मस्जिद में ही अंदर बैठा हुआ है और बाहर धो रहा है, पूरा कपड़ा उसने धो धला के निचोड़ के और सही से उसने सुखाने के लिए रख दिया। बर्तन अपने जो है ना धो रहा है, मस्जिद के अंदर से बैठा हुआ है। एतकाफ़ वाला तो ये सारे काम करता है, खाना पकाता है। खाना तो आप मस्जिद के अंदर भी रख के पका सकते हैं, मना थोड़ी है। सिर्फ ऐसा काम मस्जिद के अंदर नहीं करेगा कि जिससे मस्जिद को ख़राब होने का अंदेशा, वो नमाज़ पढ़ने के काबिल ही ना रहे, ऐसा काम नहीं करेगा। कपड़े धोने में तो ज़ाहिर है ना गंदा पानी, तो ये सारे काम मोतकिफ़ करता है। आप हैरान होंगे, बाज़ मोतकिफ़ तो जाकर खाना पकाने के लिए लकड़ी भी काट के लाते हैं। बाद ऐसी कोशिश कर लेते हैं कि एतकाफ़ बैठने से पहले ही लकड़ियाँ काट के उसका जमगढ़ बना के ना पूरा बांध के, और मस्जिद के करीब ऐसी जगह रख लेते हैं कि मैं अंदर रहूँगा मस्जिद के और हाथ से उठाता रहूँगा, काटने मुझे जंगल नहीं जाना पड़ेगा, जाके काट के लानी नहीं पड़ेगी। तो आग जलाने के लिए वो फिर मेहनत करते हैं, जिस तरह उनका अंदाज़ होता है ना, वो ख़ास पत्थरों से, तो वो सारा इंतज़ाम करके ना करीब मस्जिद के फिर बैठते हैं। और बैठते कितने लोग हैं, एक बंदा बैठा हुआ है, 2 बंदे बैठे हुए बस, और कोई है ही नहीं। उनको ये परवाह ही नहीं है कि जी मैंने दिल लगी के लिए बंदा चाहिए होगा या बंदी चाहिए होगी, मेरी कम से कम घरवाली करीब आ जाए, या मेरा किससे मैं बातें करूँगा। तो वो बैठते ही उनका एतकाफ़ तो है ही अलग ही चीज़, उसके एतकाफ़ को तो हम पहुँच ही नहीं सकते हैं। मुजाहिदा है बहुत, कि उसको पता है कि मैंने कपड़ा भी खुद धोना है, बर्तन भी खुद धोने हैं, खाना भी खुद पकाना है, लकड़ियाँ भी खुद साफ़ करनी है, आग भी खुद लगानी है, ओवरऑल A to Z मैंने सारा काम करना है। मुंह काला हो, जिस्म काला हो, जो हो, छपड़ा भी नहीं है, गर्मी से बचने का भी इंतज़ाम मैंने खुद करना है। कोई नहीं आए, नमाज भी मैंने ही पढ़ानी है, अज़ान भी खुद देनी है। तो जहाँ ऐसा एतकाफ़ हो तो वो क्या एतकाफ़ होगा, आप अंदाज़ा। हमें तो ये सब नहीं करना, तो फिर हम क्या करते हैं, मस्ती। मैं बरमला कह रहा हूँ अपने आप को, हम करते हैं मस्तियाँ, ये हमारी ख़ताएँ, लग़्ज़िश है मेरी, कि हम फिर ना उन चीज़ों में पड़ जाते हैं। हालांकि अगर हम इन कामों में लगते हैं ना, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है यार वाकई मस्जिद धोनी भी है पूरी। मोतकिफ़ीन धो रहे हैं ऐसे अंदाज से कि मस्जिद से बाहर भी नहीं निकल रहे, धो भी रहे मस्जिद को, पूरा साफ़ कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, दरियाँ झाड़ लें, सब कुछ कर रहे हैं सारे काम। तो ये हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बादशाह हैं इस वक्त भाई, यकीन करें। दुनिया में तो लोग ये सिर्फ सेक्टर 40 में इस दरवाजे से बाहर जो है ना, जो लोगों की परेशानियाँ हैं ना, वो हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। कैसे लोग भाग रहे हैं, दौड़ लें, कोई क्या कर रहा है, कोई किस काम में फंसा हुआ है, कोई किस चक्कर में लगा हुआ है, कोई थाने के चक्कर किस परेशानी में फंसा हुआ है। अजीब टेंशन है लोगों की, और उसको सारे काम करने पड़ रहे हैं। अगर रोज़ा भी रखा हुआ है, गर्मी में घूम भी रहे, फिद्दी भी लग रही है उसकी, सही बात। और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से, हमारे जहन में है, हमें पता है
कि जी हमने सहरी कर ली है, अब हमने आराम ही करना है, अब हमने ज़ोहर ही पढ़नी है, फिर हमने आराम ही करना है, फिर हमने असर पढ़नी है, उसके बाद हमने लेट जाना है, मगरिब का इंतज़ार करना है, अफ्तारी आ जानी है तो हमने अफ्तारी खानी है, उसके बाद फिर चाय पीनी है, फिर हमने आराम ही करना है, लेट ही जाना है, और फिर जो है ना तरावी हो जानी है, उसके बाद फिर हमने तो सुबह तक ही आराम ही करना है। तो ये हमारा रूटीन है। और माशाल्लाह आप लोग तो बहुत ज़्यादा इबादत भी कर रहे हैं। खैर, तो अब खाने में ना ये अदब है, एक तो हाथ धोना, दूसरा जो है ना हाथों को पोंछना नहीं, ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है। हाथ जब पोंछ लिए तो गंदे हो गए, फिर गीले हाथ ही हैं, बस अब आप आ जाएं और दस्तरखान पे बैठें। और सुन्नत तरीका बैठने का तो हमने जैसे 14 साल तक ऐसे ही बैठ के खाया, ये बैठ के सुन्नत तरीका है खाना। और अगर ऐसे थक जाए तो फिर ऐसे बैठ जाए, ऐसे थक जाए तो फिर ऐसे बैठ जाए, ठीक है ना, या ऐसे भी बैठ सकता है, यूँ, ये भी ठीक है तरीका। और जब सब हालतों से थक जाए तो फिर इस तरह बैठ जाए। लेकिन इस तरह बैठ गए ना, फिर कहते हैं कि ज़्यादा इंसान खा लेता है, उसकी आंतें खिंच जाती हैं ना, तो फिर वो ज़्यादा उसके अंदर ना पेट में खाना जा सकता है आंतें खींचने से। तभी कारी हजरात ऐसे ही बैठते हैं, क्योंकि उनको आंतें खींचनी होती हैं, सांस खींचना होता है, लंबा पड़ना होता है, इस वजह से वो इनका बैठने का ये अंदाज़ है। अरबों में इस पर पूरे पूरे अशार होते हैं कि भाई कारी के बैठने के तरीके को बड़ा वो समझते हैं कि ये तरीका होता है असल नस्ली तरीका, कि जो ऐसे बैठे, लेकिन ख़ास अंदाज के लिए। जब किरत करने बैठे, तो खाना खाने बैठे तो इस नस्ली तरीके से नहीं बैठना, फिर उस असली तरीके से बैठना है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। तो इनके अशारों के अंदर अरबों के ये सारी बातें मिलती हैं कि वो ये बताते हैं कि इससे ही बंदा ना पकड़ा जाता है कि बंदा ये जेन्युइन है या नकली है, 2 नंबर है। तो बहरहाल खाने के लिए फिर ये अंदाज़ है कि जिसमें उसकी आंतें दब जाएंगी और कम खाना खाया जाएगा, ये सुन्नत अमल है, कम खाना। इसीलिए हाथ धोना ये तकलीफ़ है कि भाई कम खाएगा। आरिज़ आ रहा है ना कि खाना लग रहा है और ये हाथ धो रहा है, देरी हो रही है, पोंछ भी नहीं रहा, सूखने का इंतज़ार कर रहा है, देरी हो रही है। अगर रोटी है तो अपने सामने से ही, चावल है अपने सामने से खाएगा, ठीक है, और 3 उंगलियों से ही खाएगा, चौथी उंगली यूज़ ना करे। अब इन 3 उंगली से कितना बड़ा निवाला बना लेगा, वो है ना, बाज़ तो ऐसे ही यूँ उठा के, तो वो तो सुन्नत के ख़िलाफ़ भी है। तो 3 उंगली से कम लुक़मा बनेगा, छोटा, और अपने सामने से खाएगा। अब बोटियाँ छोटियाँ आलू वालू सब आगे पीछे चले गए तो वहाँ से उठा भी नहीं रहा, क्योंकि भाई सुन्नत ये है कि मैं अपने आगे से खाऊंगा। अगला डाल दे वो अलग बात, अगले ने उठा के आपकी तरफ किया तो वो बेहतरीन बात है, करना भी चाहिए। तो कम खाना किसी भी तरह ये सुन्नत है। और इसी तरीके से जब खा रहा है तो इससे कोई चीज़ दस्तरखान पे गिर गई तो उसको साफ़ करके उठा के खा सकता है, लेकिन अगर किसी ख़राब गंदी जगह गिर गई तो फिर नहीं खाए, फिर उसको रख दे। वो जानवरों के लिए, परिंदों के लिए रखे, उसको संभाल के, ज़ाया ना करे। फेंकने का कॉन्सेप्ट तो इस्लाम में है ही नहीं, चाहे झूठा हो कुछ भी हो, क्योंकि लोगों के तो कैंसरों का इलाज इस तरीके से कर दिया। जमात वालों ने कहा भाई ठीक है, तुम्हें पता चल गया है, तुम्हारे सिर्फ 3 महीने रह गए हैं मौत में और तुम जमात में निकल रहे हो, निकलो। लेकिन अमीर साहब ने उसको बोला कि हम तुम्हें एक मशवरा देते हैं, तुम अगर मान लो ना, जो सब साथियों का खाना बचेगा ना, आखिर में तुमने वो खाना है। तो उसने कहा भाई ठीक है। कहते हैं वो चिल्ला लगाया उसने जब, तो चिल्ले में पूरे यही करा उसने, खाना आखिर में खाता था, खिदमत करता था। जब सब खा लेते थे, जो बचा होता था सारा एक प्लेट में करा, सबका बचा हुआ, और वो खाता था, तो उसका कैंसर सही हो गया। ये तो इतना बरकत वाला है। उसका श्रीलंका में मज़ार है वहाँ, देखें, उसका इंतकाल भी पता चल गया कहाँ पर हुआ। तो ये क्या है, कैंसर तक के इलाज हो जाते हैं इससे। लेकिन इंसान एक किसी का हाथ लगाए तो अब वो बोलता है जी मैं नहीं खाता, गुस्से में बोलता है जी
मुझे बचा हुआ खाना दे दिया। अबे भाई क्या हो गया? ये कोई यहूदी या हिंदू या काफिर का बचा हुआ थोड़ी है, मुसलमान का बचा हुआ। उसे मुसलमान के जूठे में, तभी तो मैंने पहले दिन भी जोर क्या लगाया था, कम प्लेटों में हम खाएंगे ना, इसी वजह से कि यही सुन्नत है कि एक एक प्लेट में कम से कम 2-4 अफराद खाएं, वरना तो सब अगर एक ही बड़े थाल में खाएं तो क्या ही बात है, उसकी मोहब्बत ही अलग है। तो यही इसमें शिफा है। बचे हुआ खाना खाना हमने मदरसों में तो बहुत खाया, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ तो बाल्टी बन जाती थी, भर जाती थी पूरी, क्योंकि 150-150 प्लेटों से जब उलटते थे ना, बच्चों का वो भी, बच्चे कैसे खाते हैं उधम के साथ, बड़े तो फिर भी थोड़ा तमीज़ से खा लेते हैं ना, बच्चे तो भाई किसी का उसमें हाथ भी पूरा जा रहा है, किसी का पैर भी चला जाता था ऐसा जब लड़ते थे ना, तो हमने खुद देखा आंखों से, बच्चों का पैर भी अंदर घूम जाता था प्लेट से। वो कहता था अभी मैं खा लूँ वरना ख़त्म हो जाएगा, पैर बाद में धुल जाएगा तो हम वो भी उलटते थे बाल्टी में। और अक्सर दफ़ा हमें याद है कि हमारी ऊपर दर्जात में जब हम आ गए थे तो देर से छुट्टी होती थी, तब तक खाना एंड हो चुका होता था, सब खा पी के दस्तरखान खाली पड़ा होता था, तो जाते थे सारी प्लेटें उलटते थे, 25-30 प्लेटें जब उलट लेते थे, बाल्टी होती थी लोहे की उसके अंदर, तो वो अच्छी भर जाती थी। तो फिर हम उसको मिक्स करके ना और प्लेट के अंदर हम डालते थे, फिर टुकड़े इकट्ठे करते थे सारे दस्तरखान से ना, बचे हुए टुकड़े। तो उसमें बाज़ टुकड़े बहुत गंदे भी होते थे। एक तो होता है ना सिर्फ सालन लगा हुआ है उस टुकड़े पे, या किसी ने हाथ पोंछे हुए सालन वाले, और बाज़ दफ़ा उस पर काले धब्बे भी होते थे, वो कुछ लड़ाई हुई होती थी आपस में पैर के नीचे आ गया वो टुकड़ा, जो भी। हम कभी उसमें ज़्यादा वो होता था तो उस टुकड़े को हम अलग कर देते थे, बाकी टुकड़े हम सब जमा करके उनको तोड़ के और शरीद बना के, और फिर जो है ना तरी तो मिल जाती थी बदबक से, भले खाना ख़त्म हो गया तरी अलग रखते पकाते थे वो, तो हम बोलते थे भाई इस पर तरी का छिड़काव मारो, तो वो बड़ा उठाता था, इतना बड़ा उसका डोंगा होता था, यूँ डंडा ऊपर, तो उससे तरी निकाल के वो उस पर सारी निछावर करता था, इतना मज़े की बन जाती। फिर हम उसके ऊपर एक प्लेट रखते थे, क्योंकि उधर प्लेट भी इतनी बड़ी तो प्लेट होती थी जिसमें 4-5 बंदे जब एक दफ़ा तरी बना लेना शरीर तो खा जाए, और उसके ऊपर हम बड़ी प्लेट रख के फिर उसको ऐसे 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 मिक्स करते थे, और इतने मज़े आता था इसको खाने का जिसका कोई। और ये बचा हुआ खाना होता था सबका, तो ये बचे हुए में कोई बुराई नहीं, इसको हम लोग चट कर जाते थे, फिर ऐसा एक और बना लेते थे। एक से पेट ही नहीं भरता था, जाहिर है खाते थे तो दबा के, तो वो तालिब इल्मी का दौर होता है बहरहाल। तो खाने में जो है ना शौक़ ज़ौक़ से इंसान खाए, और कम खाने का इरादा रखे, भाई मैं कम खाऊं ताकि जो है ना फिर इबादत सही कर सकूं, और मुझे यही परेशानी ना लगी रहे कि मैं वॉशरूम और परेशान हूँ। तो खाने का अदब ये, मिलजुल के खाना, मोहब्बत के साथ खाना, एक दूसरे का ख्याल करते हुए खाना। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ पढ़ी है पहले, अगर खुदा न खास्ता दुआ पढ़ना भूल गया तो बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु पढ़ ले, और जब खाना खा रहा हो तो अपने दूसरे साथी को तकलीफ़ भी ना दे, ये भी है उसके अंदर। तकलीफ़ क्या है कि कोई ऐसा अमल करे जिससे किसी को कराहत आए, तो इससे भी मना फरमाया, हर वो अमल से मना किया। और इसी तरह जब वो अगर चावल खा रहे, मिसाल के तौर पे चावल आ गए, तो अब गिराए नहीं, ये इंसान का और हैवान का फ़र्क है, क्योंकि इसके आगे एक चावल का ज़र्रा भी नहीं गिरना चाहिए, गिर गया उठा के खा ले, फ़ौरन खा ले। और मैं इस पे तो आपको कहता हूँ कि ये खाने के अंदर जितनी अज्जा, जितनी चीज़ें मिली हुई हैं, ये सब खाने की होती हैं, कचरा नहीं होती हैं। बाज़ लोग क्या करते हैं, वो टमाटर भी अलग कर रहे हैं, उसमें से आलू भी साइड पे कर रहे हैं, बल्कि नीचे फेंक रहे हैं, और गलत है। मसाला है तो उसको भी हटा रहे हैं, हालांकि सब चीज़ें खाने की। हम सालन खाते, पहला दिन था जब मदरसे में हिफ्ज़ में बैठे, तो भाई ने गलती से ना वो तरी एक खाली प्लेट में या पता नहीं दस्तरखान पे ना गिराई, यार ये तो बहुत तरी है, तो उस्ताद ने पीछे से जो रख के ऐसे मारा ना, माशाल्लाह
पूरा छत पे ना एकदम टन करके आवाज़ जब आई सब खामोश हो गए। और उन्होंने फिर कहा कि ये सालन है, ये तुमने फेंका कैसे, वापस डालो इसको उठा के। तो वापस डाला, हमें याद है अच्छी तरह। वो क्या वापस डाला, आज तक कभी हम तरी अलग नहीं करते बल्कि और डलवाते हैं, भाई और डालो तरी। ये तो मज़े की चीज़ है। ये बाकायदा सालन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये पूरा बाकायदा ये 2 सालन है, ये एक सालन थोड़ी है। जिसमें सालन है ऊपर उसमें तरी अलग है। आपने फरमाया ये 2 सालन है। बाज़ दफ़ा तो ये सिर्फ ऊपर वाला आपके पास तरी होती थी और आप उसी से रोटी को खा लेते थे लगा के, और कहते थे कि ये तो बाकायदा सालन है पूरा, इसके अंदर तो सालन का सारा जायका और मज़ा है। और हमारे लोग उसको अक्सर आप देखते हैं कोरमा जब बनता है या ऐसे सालन जो तरी वाले होते हैं उसको पूरा अलग निकाल देते हैं, हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ही पसंद करके खाए। तो हम क्या कहते हैं भाई, ये जो है ना सेहत के लिए नुकसानदेह है और ये तेल अब ठीक नहीं है, फलाना नहीं है, नहीं है, वो नहीं है। भाई जैसा तेल है वैसे ही हम हैं। जैसे पहले लोग थे उनका तेल वैसा ही था और हमारा तेल हमारी तरह का ही है। उनका घी उनके जैसा था, हमारा घी हमारा जैसा ही। वो तो जागते में एहतलाम करते थे, हमारे यहाँ होता है एहतलाम जागते में। कोई सोच भी नहीं सकता, किसी को बोलो वो घबरा जाएगा, भाई ये क्या बातें कर रहे हो। जागते में सारा मवाद निकल जाए, एहतलाम हो जाए और जाके गुस्ल करना पड़े, ये किस कैसी कोई जिन है हम कोई। हालांकि ये अब भी देहातों में है अल्हम्दुलिल्लाह, जानदार ताकतवर लोग हैं, जागते में उनको पूरा एहतलाम होता है, मज़े से माशाल्लाह जाते हैं, नहा के आते हैं। हमें तो सोते में कुछ हो जाए तो हो जाता है ना। तो बहरहाल उनकी ताकत है उनकी जैसी, हमारी जैसी है भाई। और उनके एहतलाम के बाद वो पता थोड़ी चलता है वो कि जी गीला हो गया अब नीचे गिर जाएगा कुछ, वो उधर ही जम जाता है। ऐसा मजबूत माशाल्लाह ताकतवर होता है वो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, मैं बाज़ दफ़ा ऐसे खुरच के हटा देती थी। देखो कैसा ज़बरदस्त दीन, कोई बात छुपी भी थोड़ी है, हम शर्म व हया नहीं कर सकते इसमें। ये रिवायात हैं, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खातून होकर साफ़ ये बातें बता रही हैं, हम मर्द होकर सुनने को तैयार नहीं। यार ये क्या मौलवी साहब बातें करनी है, मजमे में बातें शुरू कर दो, लोग बोलेंगे ओ होए तौबा तौबा, ये देखो मुफ्ती साहब क्या बातें कर रहे थे जामे मस्जिद अल कादिर में, क्या बातें कर रहे थे तुम, ऐसी ऐसी बातें करते हो और वो उस पर कोई वो नहीं होता, कोई शर्म हया नहीं आती, कैसी कैसी चीज़ें होती हैं। क्यों भाई खुर्शीद भाई, तो वो क्या होता था हाँ, तो वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं यही करती थी, खुरच के हटा देती थी, कपड़ा पाक हो जाता था। और बाज़ दफ़ा मैं खुरच के हटा के और उसको धो के निचोड़ भी देती थी, उससे भी पाक हो जाता था। पूरा तरीका बताया आपने। तो ये ताकत है। और ऐसे माशाल्लाह क्योंकि ग़िज़ाएँ भी वैसी थी, छोड़ते नहीं थे असल चीज़। तो अगर ये तेल भी आप खाते हैं तो आपका मैदे को कुछ ही नहीं होता, अगर आपने बचपन से आदत रखी। बचपन से हमने खाए देखे, हमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बल्कि मैंने एक साहब को देखा कि वो तो यही तेल जो है ना पूरा गिलास भरा हुआ वो पीते हैं हर दफ़ा। हिंदुस्तान के वो हमारे बहनों ही हैं, बल्कि वो पीते हैं, कुछ भी नहीं होता उनको माशाल्लाह, पूरा तेल पीते हैं गिलास भर के उसका। और अगर थोड़ा सा वो कुछ हो ना तो फिर अगला गिलास वो उसका पी जाते हैं, रायते का रायता पीते हैं। हाँ, पूरा गिलास पीते हैं, जैसे हम लोग हमारे यहाँ कोल्ड ड्रिंक डाल के पीते हैं ना, ऐसे वो गट पीते हैं। और कुछ नहीं होते, सब बातें बनाई हुई हैं लोगों ने, क्योंकि हमने बचपन से नहीं इस्तेमाल किया हुआ है तो हमें मसला तब होता है। मैं तो बचपन से माशाल्लाह हमें तो तरी जितना डाल दो हम छोड़ते ही नहीं है, बग़ैर तरी के तो निवाला हमें अच्छा नहीं, वो महसूस नहीं होता तबीयत के। लेकिन हम तो खा लेते हैं, कोई वो नहीं करते, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन हो तो मज़ा आ जाता है। आज तो गोश्त भी सूखा सूखा खाते हैं बगैर चर्बी का। बगैर चर्बी, देखो ना, चर्बी हम कभी नहीं हटवाते, सबसे बेहतरीन ग़िज़ा चर्बी है। बेहतरीन चीज़ जो कुदरत ने बनाई, कुदरती जो चर्बी है ना, चर्बी। कोलेस्ट्रॉल नहीं, जब आप चर्बी के अंदर ही जानवर का जो गोश्त है ना, चर्बी के साथ ही आपने पकाया तो आपको तेल और घी की भी ज़रूरत नहीं, वरना आप जैतून डाल लें, असली जैतून आता है बहुत ज़बरदस्त। तो हमारी मेरे खुद भी यही आदत है, मैं हर के लोग नहीं हाँ सूखा होना चाहिए,
हर 1.5-2 महीने में बकरा ज़िबा कर लेते हम, और उसकी चर्बी नहीं उतारने देते उसको। मैं साफ मना करता हूँ भाई, चर्बी नहीं उतारनी, आपने छोटी मोटी बनाओ बस, और चर्बी में ही गोश्त पक जाता है। वो जो उसमें पकेगा वो बेहतरीन है, अल्लाह ने इंतज़ाम किया उसका। और ये जो मुर्गी है ये तो बहरहाल नुकसानदेह है, मजबूरी की हालत में बंदा खाए तो। गोश्त खाने पका है आदमी, इसमें रिवाज लगा होता है, हाँ, चर्बी वाला उसका खाने का, उसका खाने का मतलब मज़ा ही जायका अलग होता है। दो चीज़ें तो खाने में हाँ, एक अपना ये रवात वाला यानी कि सीने का गोश्त हो गया, चाप का गोश्त हो गया, खाने वाले हड्डी वाले जो गोश्त होते हैं वो खाने वाले। अगर जो बगैर हड्डी के लेके जाते हैं ना, अपना रान का गोश्त ज़्यादा पसंद करते हैं, भाई रान को लेके तो हम रान का ही गोश्त लेंगे, हमें नहीं चाहिए ये सीने वाले का इसका, वो कभी भी ताकतवर हो ही नहीं सकता। जो हड्डी का गोश्त खाता है ना वो बेहतरीन गोश्त है। हमारे यहाँ मदरसों में भी यही होता है, जानवर की सिर्फ खाल हटाते हैं बस। यकीन करें हमने अपने खाने में आँखें तक पकी हुई जो है ना वो देखी हैं, ज़बान, हर चीज़, जानवर का कान, दुम तक पकी हुई है। सिर्फ वो खाल हटाते हैं, बाकी पूरा जानवर जो है ना टुकड़े करके सारा डाल देते हैं, कोई चीज़ नहीं उसमें से हटाते हैं मदरसों में, तभी तो वो इसकी ताकत अलग है। आदत मेरा ज़्यादातर वक्त कसाईयों में ज़्यादा चला है, यानी मकान किराए पे लेता था। अब कसाईयों की एक रीत है कि वो गर्दन का, सीने का गोश्त, ये रानवान का गोश्त नहीं खाते, हाँ। तो बहरहाल गर्दन खाते या सीना खाते। बस अब ये है कि खाने में हमने ना सुन्नतों का ख्याल करना है भाई। और जब हम मुकम्मल खा चुके, खाने के 3 हिस्से कहते हैं बनाए, एक सांस लेने का हिस्सा, एक खाने का, और तीसरा किसका है? पानी पीने का। पानी का हिस्सा भी होना चाहिए। पानी के मुतालिक ये कि लोग कहते हैं भाई आखिर में पानी नहीं पियो, ये हो जाता है, हालांकि कुरान कहता है कि पियो, कुलू वशरबू, पहले खाओ और फिर पानी पियो। तो एक ज़माने तक जो है ना मैं भी खाने के बाद पानी नहीं पीता था, ये सुनी सुनाई पे कि अंदर खिचड़ी बन जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। लेकिन अब एक ज़माना हो गया माशाल्लाह, कई साल हो गए कि खाने के बाद पानी पी लेते हैं और कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कुरान से बड़ी दलील कोई नहीं है। तो हदीस में कोई इसकी वजाहत कहीं है ही नहीं कि भाई खाने के बाद पानी ना पिया जाए, तो पी ले बंदा, कोई मसला नहीं। 3 हिस्से बना ले। फिर जब खाना खा लिया इसने तो अब शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नेमत का शुक्र अदा करे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। और अगर किसी ने खिलाया तो अल्लाहुम्मा अतइमन अतअमनी वस्क़ि मन सक़ानी, ये दुआ पढ़ ले। वो एक उंगलियों को साफ़ कर ले। हाँ, सही तरीका यही है, सीधे हाथ की तरफ से शुरू करें। अगर ज़्यादा उंगलियां जितनी संभालोगे उनको भी साफ़ कर ले, प्लेट को भी साफ़ कर ले, ये अफजल है। पानी आखिर में घुमा के पी ले, ये सुन्नत है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ताकि कोई ज़र्रा और बरकत खाने की ना वो बच ना जाए। और एक नाखून से भी बताया, नाखून तो साफ़ होने चाहिए ना, खाने के दौरान वही गंदगी मुँह में जारी होती है, तो नाखून लाजमी करना। नाखून तो सुन्नत ही होना ज़रूरी है। शहादत की उंगली से शुरू होता है नाखून का काटना। तो बस इसके बाद तो हाथ धो ले बंदा, और वो खाने से क्या हो जाता है, फारिग हो जाता है। लेकिन खाने पे जब बैठे ना तो कहते हैं दुनियावी, सियासी और ऐसी बातें ना करें, दीन की बात कर ले, दीन की बात कर ले, हंसी मजाक ना करें, क्योंकि हंसी मजाक क्या होता है, शैतान फिर ज़रिया बनाता है लड़ाई का। एक वक्त आता है मस्ती करते करते फिर इंसान दूसरी तरफ चला जाता है। तो इसलिए सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो खामोश है। तो वो एक इमाम साहब की जो है ना किसी ने दावत करी, उनके मुरीद ने, बस आखिरी वाक़या सुना के ना दुआ कर ले। तो मुरीद उनको घर ले गया, खाना खिलाया बड़ा शानदार, ये वो सब, रमज़ान में रात का खाना खिलाया होगा। तो अब वो जब खाना खाया पिया तो अब वो दस्तरखान पे उसने देखा, जब कोना ऐसी खोला रोटी लेने के लिए, उसमें कोई पैसे पड़े थे। तो वो पैसे अब इन्होंने देखा तो इन्होंने उठा के, और कुरान पाक ऊपर रखा था, उसमें उठा के इन्होंने रख दिए कि भाई घर वाले पढ़ेंगे तो मिल जाएंगे पैसे। इंतज़ार कर रहे थे, वो कोई चीज़ लेने गया था, सामान तो था ही नहीं कोई बैठा हुआ, उन्होंने इधर रख दिए कि कहीं उड़ ना जाए, घूम ना हो जाए। अब वो आ गया, ये बताना भूल गए, इनको जहन में ही नहीं रहा, खाने में ही मसरूफ़ हो गए, खाना खाने लग गए। अब वो
जब खाना खा पी के चले गए तो आप बीवी कह रही है ओहो वो तो हम पैसे तो मैंने कोने में रखे थे संभाल के, वो तो लग रहा है इमाम साहब लेके उड़ गए, गायब हो गए लेके, पैसे ही नहीं है, मैं तो पूरा चेक कर लिया, सब ढूंढ लिया ढांढ लिया। अब उसका शौहर जो है वो उसको बोल रही है भाई तुम्हारे देखो इमाम साहब कैसे हैं, इनको तुम खाना खिलाने लाए थे, उल्टा वो हाथ साफ करके चले। उसने बोला भाई मेरे इमाम है, मैं उसको ऐसे नहीं बोल सकता, मैं इज्जत करता हूँ, ये वो बात आई गई हो गई ख़त्म। साल गुजर गया, अब अगले साल वही दिन आ गया रमज़ान। उसने कहा भाई मैं तो इमाम साहब की दावत करनी है। उसने कहा पहले पुराना किस्सा भूल गए, अब ये फिर कोई डस खानी है तुमको, बहुत शौक़ है। तो उसने बोला भाई जो भी है लेकिन मेरा इमाम है, मैं तो खिलाऊंगा भाई दावत उनको। अब ले आया तो अब बीवी ने बोला भाई लगे यार इससे मालूम तो कराऊँ ना पिछले साल वाली हरकत, कि भाई वो हमारे तो इतने पैसे थे पोने में और आपने ही पोना खोला तो वो गायब हो गए पैसे, आप ये क्या हरकत करी आप। तो उसने पहले तो बोला यार मैं नहीं पूछ सकता, मेरे इमाम है भाई ये वो। उसने बड़ा वो गैरत दिलाई उसकी बीवी ने ना कि नहीं पूछो भाई ये क्या बात हो गई। तो अब उसने बातों मैंने ऐसी हल्का सा जिक्र किया कि हज़रत पिछली दफ़ा ना ऐसे हुआ था, हमारे पैसे गायब हो गए थे, पता नहीं कोई जिन था क्या। उन्होंने बोला जिन का बच्चा, ये कुरान उठा के खोला तो वो पैसे रखे हैं, बोला ये देखो। साल गुजर गया तुम लोग कुरान ही नहीं पढ़ा। हाँ बोला मैं तो उस वक्त जहन में आए कि कुरान में रख देता हूँ, तुम लोग पढ़ोगे रोज़ तो तिलावत करते, खोलोगे तो मिल जाएंगे पैसे। एक साल गुजर गया कुरान ही नहीं हाथ लगाया तुम लोग। और ये हकीकत है, एक खातून के घर हम गए थे तो उसने कहा था कि ना वो कुरान रखा हुआ है। जब मैंने बोला ना कुरान किधर है, तो कहा वो ऊपर कुरान रखा हुआ है। फिर पता नहीं कितना लंबा स्टूल लाए, उस पर चढ़ के जब कुरान मैंने उठाया तो सारा धूल मट्टी गंदगी मेरे ऊपर उड़ के ना सारा मेरा मुँह और धूल धूल से वो हो गया। इतना उस पर मैल जमी हुई थी ना कुरान के, जो ये जुज़दान होता है, पता नहीं कितने सालों से ऐसे ही रखा हुआ है। तो ये अलमिया है, तो ये कुरान अरब लोग माशाल्लाह ना सीने से लगा के और हर वक्त पढ़ते